नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। कल तक हमने देखा कि व्यवहार काल में हम अविद्या से कैसे प्रभावित होते हैं, कहाँ कहाँ बाधित हो जाते हैं, और संसार में स्थिरता की भावना सबसे बड़ी अविद्या, यानी हमें अनित्यता नहीं दिख रही है। पर विवेक वैराग्य के लिए अविद्या को समझना, अनित्यता को समझना बेहद ही आवश्यक अंग है। हम केवल शाब्दिक रूप में ही नहीं समझेंगे, बल्कि व्यवहार में प्रयोग भी करेंगे। प्रयोग करते हुए दिन भर उसका स्मरण रखेंगे और स्मरण रखने का भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे कि जानते ही हैं, नित्य का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होकर पुनः अपने स्वरूप में वापस आ जाती है। एक बात, जिसमें परिवर्तन ही नहीं होता। दूसरी बात, यदि परिवर्तन हुआ है तो पुनः अपने स्वरूप में वापस आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर सतरजता, इनमें परिवर्तन हुआ, संसार बना, फिर वापस संसार प्रकृति में वैसा ही आ जाता है। तो ये हुआ नित्य का स्वरूप। और अनित्य का स्वरूप, परिवर्तन होता है और पुनः फिर से वापस अपने स्थिति में नहीं आता। आपके पास कोई कागज का टुकड़ा है, कोई कागज, तो उसे फाड़ कर देखें, वापस जुड़ेगा? सबको पता है नहीं जुड़ेगा। तो ज्ञान की दृष्टि से अनित्यता को समझना कैसे शुरू करेंगे? कैसे लगेगा कि हम नित्य समझ रहे हैं या इस वस्तु को अनित्य व्यवहार में समझ रहे हैं? क्या लक्षण देखेंगे, क्या नित्य है, क्या अनित्य है? तो कागज को फाड़ने की जरूरत नहीं है, हम ज्ञान से इस चीज को जानते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु को तोड़ने के बाद, फाड़ने के बाद वो वापस नहीं जुड़ती। फेविकॉल से जुड़ती है, अपने आप नहीं जुड़ती। अब हम ये देखें कि एक 4 महीने का बच्चा 5-6 महीने का भी किसी खिलौने से खेल रहा है और उसके सामने से उस खिलौने को हटा दीजिए, छुपा दीजिए, तो वो उसको नहीं ढूंढेगा। वो क्यों नहीं ढूंढेगा? क्योंकि वो ये मानता है, उसके संज्ञान में ये है कि वो वस्तु समाप्त हो गई, अब नहीं है। लेकिन यही बात अगर 8 महीने के बच्चे या 1 वर्ष के बच्चे या 2 वर्ष के बच्चे के साथ करके देखिए। वो किसी खिलौने से खेल रहे हैं, उस खिलौने को हटा दीजिए, उनके सामने से हटाइए, तो वो ढूंढेंगे। माँ के पीछे जाकर देखेंगे कहाँ गया खिलौना। वो ढूंढेगा क्योंकि उसका संज्ञान विकसित हो चुका है। वो वस्तु समाप्त हो गई है ऐसा नहीं मानेगा, उस वस्तु की सत्ता ही समाप्त हो गई है ये नहीं मानेगा। चलो अब बड़ों का उदाहरण देखते हैं। सुबह व्यक्ति ऑफिस जाता है, तो हम क्या जानते हैं कि हम शाम को दोबारा मिलेंगे। तो बुद्धि में निर्णय बनता है कि वो है। और वहीं एक कर्मचारी को ले लीजिए या काम वाली बाई, जिसे काम से निकाल दिया और वो वापस नहीं आए, तो बुद्धि क्या बनेगी कि अब वो हमारे लिए नहीं है, गया। तो प्रतिदिन हमारी बुद्धि ऐसे निर्णय करवाती है। ये तो हुई थोड़ी थोड़ी समय की स्थिरता या अस्थिरता। लेकिन कोई वस्तु जब सामने ना हो, सामने से हट गई और हमारी इच्छा हो कि वो वस्तु हो और वो इच्छा पूरी ना हो, तब हम मान लेंगे कि वस्तु अब नहीं रही। हमारी इच्छा है कि वो वस्तु हो, लेकिन वो वस्तु ना हो, तब हम मानेंगे कि वो वस्तु हमारे लिए नहीं रही। लेकिन वो वस्तु हमें दोबारा मिलती रहे, हटे और फिर मिल जाए, हटे और फिर मिल जाए, और मिलने के बाद वैसी ही अनुभूति दोबारा हो,
तो बुद्धि क्या निर्णय करती है कि वो वस्तु है। बुद्धि में ये निर्णय नहीं हो पाएगा कि वो वस्तु चली गई। बस जो ये बीच का अवकाश है उसके हटने का, बुद्धि इस अवकाश को भर देती है। और हटना और जुड़ना, इसको हटाने के बाद वो चीज सदा बनी रहती है और बुद्धि यही निर्णय करती है कि वो है। एक और उदाहरण दो। अच्छा, आजकल बगीचे में बहुत प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं ना, और अभी तो बहुत सुंदर फूल आने वाले हैं, बहुत सुंदर बगीचा होने वाला है, फूलों से भरा रहने वाला। तो बगीचे में चले, वहां जाकर फूल को देखते हैं। एक पौधे के नीचे फूल टूटा हुआ पड़ा है, मुरझाया हुआ, मरा हुआ। प्रतिदिन ऐसा होगा कि कोई ना कोई फूल पौधे के नीचे गिरा हुआ मिलेगा, फूल समाप्त होगा। लेकिन पौधे के ऊपर फूल आए रहेंगे, वैसा ही दूसरा फूल पौधे पर आ जाता है। तो हमें पौधे की अनित्यता लगती ही नहीं है। हमें पौधा एक समान, एक जैसा ही लगता रहता है, जबकि प्रतिदिन उस पर से फूल खिलकर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। क्योंकि पौधा फूलों से भरा हुआ ही दिखता है, तो हमारी स्मृति उन टूटे हुए फूलों पर नहीं टिकती और हम पौधे को नित्य एक जैसा, एक रस मानते रहते हैं। तो हमें ऐसे उदाहरण लाने होंगे जहां दोबारा चाहने पर भी वो चीज ना मिले। व्यवहार में हमें ऐसे उदाहरण अपने ज्ञान में रखने होंगे जहां चाहने पर भी दोबारा वो चीज ना मिले। तो एक सबसे दुखद उदाहरण हमारे सामने क्या है? मृत्यु, व्यक्ति की मृत्यु। लगे कि वापस उसे वैसा ही नहीं कर सकते, तब अनित्यता दिखाई देती है। अनित्यता का स्वरूप हमें जानना है, अनित्यता की अनुभूति कैसे होती है इसे स्पष्ट करना है। वो थोड़ी देर वाली अनित्यता नहीं जो शमशान घाट में जाकर होती है। अनित्यता वो भाव है जो होकर के नहीं रहता। एक बार जो वस्तु हो चुकी, अब वो नहीं रहेगी, अब वो दोबारा नहीं मिलेगी। उत्पन्न होना और नष्ट होना, यही तो अनित्यता है। अनुभूति होगी कि ये वस्तु सदा नहीं रहती है, सदा नहीं रहेगी। ये अनुभव होना, ये अनुभूति में आ जाना अनित्यता का अनुभव होना है। किसी वस्तु की अनुभूति प्रत्यक्ष करें या स्मृति से करें, भाव यही होगा कि ये वस्तु नहीं है। स्मृति आएगी कि ये वस्तु अब नहीं रही। जो अवस्था एक बार आई अब नहीं आएगी। हमें इसे अनुभव करना है प्रयोगों से। उस वस्तु के रहते हुए ही, उस वस्तु को समाप्त करके अनुभव नहीं करना है, उस वस्तु को छोड़कर ये अनुभव नहीं करना है, उस वस्तु को अपने जीवन से हटाकर ये अनुभव नहीं करना है, बल्कि उस वस्तु के रहते रहते, विद्यमान होते होते ही उसमें अनित्यता की बुद्धि को बनाना है। जो वस्तु चली गई या जो वस्तु नहीं है, उससे तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जो चीज सामने है वो सामने दिखनी बंद हो जाए। दिखनी मतलब आंखों से तो दिखती हो, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है, ऐसा महसूस होना बंद हो जाए। ये एक समय में समाप्त हो जाएगी। ये अनित्य है, ये अनुभूति लगना शुरू हो जाए। जैसे सूरज है, चांद है, हमारे शरीर के जाने के बाद भी ये सूरज चांद रहेंगे, लेकिन हमें ये लगना चाहिए कि ये नहीं रहेंगे, कभी तो नहीं रहेंगे, ऐसा दिखना चाहिए। बुद्धि में नित्यता है, वस्तु में नहीं है। हम नित्यता को मानते हैं लेकिन अनुभूत नहीं कर पाते हैं। और ये हमें कैसे पता लग रहा है? क्योंकि हमारा व्यवहार नित्य और अनित्य के आधार पर नहीं हो रहा है। हमें सुख और दुख हो रहा है, तो नित्य और अनित्य के आधार
पर सुख दुख नहीं हो रहा है। तो बुद्धि में अनित्यता को बिठाना है। वस्तु अपने स्वरूप में ही है। और वस्तु के कितने स्वरूप होते हैं? वस्तु दो स्वरूप में होती है। दो स्वरूप, एक तो वो स्वयं अपने स्वरूप में होती है जो कि यथार्थ उस वस्तु का स्वरूप है, और दूसरा हमारे ज्ञान के स्वरूप में। और हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं अपने ज्ञान के स्वरूप से मिलान करते हुए करते हैं। तो अपने ज्ञान को हम बदलेंगे, वस्तु को नहीं बदलेंगे। वस्तु अपने स्वरूप में रहेगी, लेकिन हमारे ज्ञान में हम परिवर्तन करते रहेंगे, बदलाव करेंगे। जिस ज्ञान को हमें दबाना है उसके विरुद्ध, उसके विपरीत दूसरे ज्ञान को बलवान करना होगा, तब ज्ञान बदल जाएगा। चिंतन करते करते हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स बनने लग जाते हैं, नए न्यूरॉन्स बनने लग जाते हैं। तो हम प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? ठीक। प्रयोगों के आधार पर ही हम इन चीजों को अनुभूत करेंगे। तो पहला प्रयोग है, अपनी कल्पना में एक पूरे वृक्ष को एक साथ देखिए। वर्षों से वो एक जैसा दिखाई दे रहा है, एक सा लग रहा है। ऐसे ही सूर्य को, चंद्रमा को हम कब से देख रहे हैं? बचपन से ना। और आज तक हमें वो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं ना। अब एक खिले हुए फूल को देखें प्रतिदिन। आज देखेंगे ना? ठीक है। पत्ते को देखिए। अगर पूरे वृक्ष को देखा तो वो नित्य दिखता है, हमें उसमें बदलाव दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन पत्ते को रोज देखें तो पत्ते बदलते रहते हैं, पत्तों का रंग बदलता दिखाई देगा, उनका आकार बदलता दिखाई देगा। एक पत्ते को प्रतिदिन देखेंगे तो उसका अंतर स्पष्ट नजर आएगा। फिर वो जिस डाली से जुड़ा है उसे देखें, उसमें अंतर नजर आएगा। वो डाली पेड़ से जुड़ी है, उसको देखें। ऐसे छोटे छोटे स्थल को देखेंगे तो परिणाम शीघ्र आएगा। लेकिन हम अवयवों को तो नहीं देख पाते, इसलिए हम जब अवयवी को देखते हैं, पूरे को देखते हैं, तो हमें उसमें अंतर स्पष्ट नजर नहीं आता और वो हमें एक रस, एक जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि उसमें से चीजें हटती हैं, दूसरी आ जाती है और हमें वो समान दिखाई देता है। तो पहले एक पूरे वृक्ष को देखेंगे, फिर फूल को, फूल की डाली को, पत्ते को देखेंगे और देखेंगे कि सब में अंतर आ रहा है और वृक्ष में भी अंतर आता है। कभी अवसर मिले ना तो किसी वृक्ष के नीचे शांत होकर बैठ जाइए। तो आवाजें आती हैं, आवाजें आती हैं वृक्ष की। कभी कोई डाली चटकेगी, कभी कोई पत्ता गिरेगा, कभी कोई छाल गिरेगी। अगर आधा घंटा 20 मिनट शांति से पेड़ के नीचे बैठकर उसको सुनेंगे तो आपको उस वृक्ष के अवयव टूटते हुए सुनाई देंगे। लेकिन यूं हम एक वृक्ष को देखेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमें वो नित्य बुद्धि से दिखाई देगा। एक प्रयोग तो ये करेंगे ना। दूसरा प्रयोग, कोई चीज बनाइए, कुछ भी, और फिर उसे नष्ट कर दीजिए। अच्छा, फूल ही ले लीजिए। फूल को हाथ में लीजिए, फिर उसको तोड़ दीजिए, नष्ट कर दीजिए। बुद्धि बनेगी कि ये फूल है, और जब उसको नष्ट कर देंगे तो बुद्धि बनेगी कि ये तो अनित्य है। जो चीज होती है वो नहीं रहती। बस यही बुद्धि अन्य चीजों पर लगानी है। आप दीवार को देख सकते हैं, वृक्ष को देखा, सूर्य को देखिए, समुद्र के पास बैठे हैं तो समुद्र को देखिए और उसके कृत्रिम ढंग से अवयवों को
अलग अलग करके देखिए। बुद्धि से देखेंगे एक एक अवयव अलग अलग होते हैं और वापस नहीं आते हैं। जो चीज़ हमें साफ सीधी खड़ी दिखाई देती है उसमें ढूंढिए, कुछ निकलता है। जब कोई चीज़ निकल जाती है तो क्या वापस उसमें आ रही है? नहीं आ रही है। तो इसका मतलब वो कुछ काल में समाप्त हो जाएगी। अपने घर के अंदर की तो नहीं, गार्डन की दीवार का कोई कोना, हाँ गार्डन की कोई दीवार कर सकते हैं। वहाँ एक थोड़ा सा खुरच के देखिए, कुछ निकलेगा, कुछ धूल गिरेगी, कुछ कण निकलेगा। फिर महसूस करो, क्या वो वापस जाएगा? नहीं जाएगा, धीरे धीरे झड़ते जाएगा। बस ऐसे ही बुद्धि से देखना है। धीरे 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 कोई घर खंडहर बन जाता है। ठीक है, नया घर बना है, पेंट हुआ है, वहां मत खुरचिए, बुद्धि से खुरच के देख लीजिए। बुद्धि से चाहे कितने ही वर्ष में खंडहर बने, कितना ही वर्ष लगे, बुद्धि निश्चित बन जाएगी कि एक कण निकला, दूसरा भी निकलेगा, तीसरा भी निकलेगा, और इस तरह से धीरे 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 खंडहर हो जाते हैं। वस्तु के आश्रय से बुद्धि बनाएंगे तो ये कल्पना नहीं होगी, यथार्थ होगा। हेतु सहित हम अनित्यता की अनुभूति बना रहे हैं। जो चीज वर्तमान में है वो भविष्य में नहीं रहेगी। मुख्य कार्य अपने अंदर होना है। वस्तु का स्वरूप, जो भी ज्ञान हमारे अंदर है, यथार्थ है, मिथ्या नहीं। अपने ज्ञान में परिवर्तन करना लक्ष्य है। लगना चाहिए कि ऐसा ही है। तो बाहर जाकर देख सकते हैं, बाहर जाइए, फूलों को देखिए और कारण ढूंढिए अनित्यता का। अनित्यता का क्या कारण है? कैसे वो फूल आज पेड़ पर लगा है, शाम तक गिर जाएगा और वापस नहीं होगा। ठीक यही कारण मेरे शरीर पर भी घट रहा है। यही कारण मेरे परिवार के लोगों पर भी घट रहा है, संसार के लोगों पर भी घट रहा है। तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं और हम बुद्धि से अपने शरीर पर घटने वाले स्थिति को देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या परिणाम आता है। फूल के साथ अपनी समानता देखिए। मुझ में और फूल में क्या समानता है? वो भी उत्पन्न हुआ, मैं भी उत्पन्न हुआ। एक कारण, एक हेतु ढूंढिए अनित्यता का, जो मेरे शरीर पर भी घटता हो। ओम। मिला? क्या मिला? जो मिला उसे अपनी संचिका में लिख लीजिए। परिणाम क्या है? फूल का रूप, फूल की अवस्था, उसकी स्थिति, जैसे वो कली से फूल बनता है। जो चीज होती जाती है वो नहीं रहती। ऐसे ही
ऐसे ही ये मेरा शरीर जैसा था अब नहीं है और आगे भी बदलेगा। मतलब अब वापस वो सुख नहीं आएगा, फूल की सुगंध वापस नहीं आएगी। शरीर से जो मैं कार्य कर सकता था या जो करता था अब नहीं कर पा रहा, है ना। पहले जो मैं खा पाता था अब वो नहीं खा पाता हूँ। पहले मैं जो भाग दौड़ कर लेता था अब नहीं कर पाता हूँ। अवस्था बदल जाती है। ठीक ऐसे ही जब हमारा सुख बाधित होता है हम वहां से हट जाते हैं, लेकिन शरीर का सुख बाधित हो रहा है ये अनुभूत नहीं करते। वस्तु मात्र के लिए अनुभूति लग जानी चाहिए, सभी वस्तुओं के साथ ये अनुभूति बैठ जानी चाहिए और फिर धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड के लिए ये स्थिति लगनी चाहिए, ये बुद्धि लग जानी चाहिए। तब प्रयोजन सिद्ध होगा। लोक संग्रह की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। लोक संग्रह त्याज्य है और ईश्वर ही मात्र ग्राह्य है। शरीर की दो स्थितियां हैं, चेतन युक्त और चेतन रहित। चेतन युक्त जड़ अवयवी, अवयव निकलते रहते हैं और कुछ जुड़ते भी रहते हैं। और चेतन रहित अवयवी जिसमें से अवयव निकलते हैं लेकिन नए नहीं आते। अच्छा बताइए, जो वायु हमारे अंदर आती है वो कैसी होती है? साफ, शुद्ध। जो श्वास हम लेते हैं वो दुर्गंध वाली तो नहीं होती और फेफड़ों में जाती है। और वही वायु जब थोड़ी देर बाद बाहर आती है तो कैसी होती है? दुर्गंध वाली होती है ना। सुबह सुबह हम क्या कहते हैं? ट्विस्ट करके आओ बच्चा तब बात करना, है ना। मुंह में से जो गंध आ रही है कैसे आ रही है? अंदर हम श्वास तो बहुत अच्छी ले रहे हैं, ताजा ले रहे हैं। जब कभी दुर्गंध वाली वायु लेनी होती है तो हम नाक भी बंद कर लेते हैं। हम कहाँ लेते हैं? नहीं लेते ना। बल्कि घर में तो रूम फ्रेशनर भी यूज करते हैं, ऑफिस में रूम फ्रेशनर भी यूज करते हैं ताकि सुगंधित वायु अंदर जाए, अंदर तक हम तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन जब बाहर छोड़ते हैं तो वो अलग अलग सुगंधों वाली तो नहीं होती, दुर्गंध युक्त होती है। लेवेंडर की खुशबू तो नहीं आती, रोजमेरी की खुशबू तो नहीं आती, बल्कि दुर्गंध ही आती है। तो ये दुर्गंध आती कैसे है? कहाँ मिलती है ये दुर्गंध? ये दुर्गंध हमारे शरीर के अंदर, हड्डी आदि के अंदर जो अवयव टूट रहे हैं वो मिल रहे हैं और श्वास के साथ भी बाहर निकल रहे हैं। अच्छा ठीक ऐसे ही भोजन की बात करें तो हम कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट सुगंधित सुगंधित भोजन करते हैं ना। लेकिन जो भोजन हम करते हैं भोजन का कचरा बना देते हैं, तो शरीर में गंध आती है, फिर कपड़ों में गंध आती है। तो कपड़ों में गंध कैसे आ जाती है? पसीने से आ जाती है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन पसीने में कैसे आ जाती है? वो क्या चीज है जो मिल जाती है? वो अवयव है हमारे शरीर के ही। जैसा भोजन हम डालते हैं सुगंधित वैसा तो नहीं निकलता। तो निश्चित ये हुआ कि बहुत सारा भाग काम में लग जाता है, भीतर की पूर्ति हो रही होती है और जो पुराने अवयव हैं वो निकल रहे होते हैं, नए उसे भर रहे होते हैं। पेडिक्योर कराने जाते हैं, कुछ लोग हम में से कराने जाते होंगे, देखते हैं कितना गंदा पानी होता है। कुछ लोग अपने पैरों को रोज साफ करते हैं ना, करनी ही चाहिए, शुद्धता रखनी ही चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन पैरों को रोज घिसते हैं पर घिसा हुआ दिखता है क्या? नहीं ना। कभी ऐसा नहीं हुआ ना, पैरों को रोज घिसा तो हाइट छोटी हो गई या एड़ी छोटी हो गई? नहीं होता ना। डेड स्किन निकालते रहते हैं लेकिन फिर भी घिसा हुआ नहीं दिखता, इधर से बन रहा है, अवयव जोड़ रहे हैं। ठीक ऐसे नाखून, बाल काटने के बाद बढ़ जाते हैं, निकलने वाला अपने रूप में नहीं निकलता है। जो टूट गया वो नहीं है, ये नया निकल रहा है।
जो गया है वो रुका नहीं, निकल गया, वो वापस नहीं आ रहा है। अब यही बात बाहर घटाएं, एक एक करके चीजें निकल रहे हैं, लेकिन अवयव ही नहीं बदल रहा है। इसलिए क्रम से बदलने के कारण अवस्था को बदलने नहीं देते, हमें आकृति वैसी ही दिखाई देती रहती है। क्योंकि अवयव अवयवों के संचय कोश होते हैं। संचय कोश मतलब अवयव बनते रहते हैं उन कोशों में। नाखून काटेंगे तो नाखून आएगा, क्योंकि वहां संचय कोश है। लेकिन आधी उंगली कट जाए तो फिर वहां नाखून नहीं आता, क्योंकि वहां कोश नहीं था। अब वो नाखून नहीं बनाएगा। चमड़ी छिलती है फिर ठीक हो जाती है ना, निशान भी नहीं रहते ना। कितनी गहरी चोट लग जाए तो चोट भर जाती है, लेकिन निशान रह जाते हैं, क्योंकि उन अवयवों के वहां संचय कोश नहीं रहते। तो 25 वर्ष तक की अवस्था में हमारा मूल बचा हुआ रहता है, नए नए अवयव जुड़ते रहते हैं। तो बच्चे को हम कहते हैं कि बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि नए नए अवयव जुड़ते जा रहे हैं, संयोग होता जा रहा है। और उसके बाद कमी होती जाती है। उसके बाद शरीर में नए अवयव नहीं जुड़ रहे होते हैं, बढ़ नहीं रहे होते हैं। हमारी पाचन शक्ति कम होती जाती है। फिर 45 वर्ष की आयु में हम वो नहीं खा पाते जो बचपन में खाते थे। अभी खा लो, बुढ़ापे में वैसे भी नहीं खा पाएंगे। क्यों हो जाता है ऐसा? क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि नए अवयव बंद होने वाले, जो अंगों को सुरक्षित रखने वाले थे, अंगों को बढ़ाने वाले थे, मजबूती प्रदान करने वाले थे, वो अवयव बनने बंद होंगे। पुराने ही फैलेंगे, पुराने ही कठोर होते जाएंगे। 48 वर्ष तक दृढ़ता वाले रह जाएंगे और फिर उसके बाद खाली होने लगते। शरीर में उतना बल ही नहीं रहता। युवा बच्चों में जितनी गति होती है, जितना काम अधिक कर सकते हैं, जितने गतिवान 48 वर्ष के बाद नहीं रह सकते। आवश्यक अंग निकल जाते हैं। हाँ, व्यायाम आदि से हम उन अवयवों को कुछ समय तक के लिए रोकने का मतलब दृढ़ करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक अवयवों के निकल जाने से, श्वास आदि के माध्यम से निकलते हैं, चमड़ी सूखने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, कोलेजन अब नहीं बनता, मौलिक सूक्ष्म अंगों की प्रक्रिया बंद हो जाती है, चेतन अवयव में वृद्धि नहीं होती है। तो धीरे धीरे भीतर से अवयव निकलते निकलते कोई भी अपने आप भसक जाता है या बाहरी दबाव से नष्ट हो जाता है। भीतर की प्रेरणा से संयोग बनते हैं और भीतर की प्रेरणा बंद होने से संयोग बनने बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे शरीर नष्ट हो जाता है। पौधे में पानी डालिए, खाद डालिए, फिर भी सूख जाता है ना, क्योंकि आंतरिक कारण है। भोजन अपने आप नहीं जाता, हम खींचते हैं। पौधा पानी को खींचता है। हम कहते हैं इसकी आयु पूर्ण हो गई। पानी मुंह में भी डालो तो क्या होगा? नहीं जाएगा, क्योंकि आप खींच नहीं रहा है। तो आयु का मूल कारण क्या है? चित्त के अंदर का वेग प्रवाह। चित्त के अंदर का वेग जब तक बना रहता है, वेग पर्याप्त हो और बाह्य अवयव समाप्त हो गए, शरीर टूट गया, आयु समाप्त हो गई। शरीर में विकृति थी, ठीक हो गई, वेग भी था तो आयु बढ़ गई। ईश्वर रिपेयर नहीं करता, यूज एंड थ्रो वाला काम। ठीक है, जितना काम आ गया उतना अच्छा, अभी शरीर को फेंक देगा, दूसरा शरीर देगा। तो अनित्यता के मुख्य लक्षण अब तक हमारे सामने आए। क्या है? एक तो होकर फिर उसका नहीं रहना, दूसरा अवयवी का अवयव निकलकर वापस नहीं आता, तीसरा जिसके अवयव बदलते हैं वो अनित्य होता है, और फिर आधारभूत अवयवों का नष्ट होना विनाश का लक्षण है। तो वस्तु को बिना तोड़े मरोड़े फाड़े उसे पूरा जानना है। अगर एक भी अवयव निकलता है तो बाकी भी निकलेंगे। जैसे पृथ्वी के अवयव अग्नि, भूकंप से, ज्वालामुखी से निकल रहे हैं, धीरे धीरे पूरे वर्ष कहीं ना कहीं निकलते रहते हैं, वापस तो नहीं जाते।
फिर एक दिन सारी अग्नि समाप्त होगी, फिर पृथ्वी नहीं बचेगी, तो हम जानेंगे पृथ्वी अनित्य है, समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही सूर्य का ताप निकल रहा है, लगातार निरंतर विस्फोट हो रहे हैं, अवयव टूट रहे हैं। काल अत्यंत अधिक लगेगा अपेक्षाकृत, पर निश्चित हो तो रहा है। नियम अनुरूप नष्ट तो वो भी हो रहा है, एक दिन नष्ट तो वो भी हो जाएगा, वो भी अनित्य है। तो अनित्यता के विषयों को समझेंगे, किन किन वस्तुओं में अनित्यता दिखनी चाहिए, कौन से विषय अनित्य हैं लेकिन दिखते हैं नित्य। तो व्यवहारिक विषय ही लेते हैं। शरीर हुआ, अन्य प्राणियों के शरीर हुए, वृक्ष, वनस्पति, नदी, पहाड़, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारे, सामूहिक रूप में ब्रह्मांड, इनमें अनित्य बुद्धि हो जानी चाहिए। तो अब देखें कि कारण क्या है। हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चीज अनित्य है, अनेक बार पढ़ लिया, सिद्ध भी कर लिया, लेकिन फिर भी हम क्यों स्वीकार नहीं करते, क्यों भूल जाते हैं। तो इसके दो कारण दिखाई देते हैं। एक तो हमें सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, और दूसरा हमारे संस्कार बैठे हुए हैं। तो 2 मिनट के लिए फिर से आंखें बंद करते हैं और पहले ये जानते हैं कि मैं शरीर को क्या मानता हूं। आंखें बंद कीजिए और विचार कीजिए कि मैं शरीर को क्या मानता हूं। नित्य मान रहा हूं, अनित्य मान रहा हूं। यह अभी तक अनिर्णित ही है, इस पर विचार ही नहीं किया है। अपनी स्थिति को देखिए, मैं अपने शरीर को क्या मान रहा हूं। वर्तमान में जो अनुभूति हो रही है वो क्या लग रही है। मन में प्रश्न उठाइए, मैं क्या मानता हूं, और जैसा मानता हूं क्या मुझे वैसा लगता है। शरीर निरंतर एक रस दिखाई दे रहा है, नित्य के समान, या जैसे बहता हुआ पानी शरीर भी जा रहा है, या कोई विषय नहीं बनता। ओम। तो क्या उत्तर मिला। इस दिखते हुए शरीर के बारे में क्या मान्यता बन रही है। शरीर का आकार दिखते रहना नित्यता, शरीर का जाना अनित्यता का लक्षण का ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ जैसे सब झड़ रहे हैं, पतझड़ की तरह बिखराव, कण कण टूट रहा है। मैं अलग खड़ा हूं, और शरीर दीवार की तरह ढह गया। यदि ऐसा अनुभव हुआ तो अनित्यता की अनुभूति बन गई। जैसे चोट लगती है तो हम अनुभव करते हैं ना, चोट लग गई, केवल मानते तो नहीं रहते। ऐसा ज्ञान अपने आप उठ जाएगा, फिर मानना पड़ रहा है ऐसा नहीं लगेगा। अनुभूति जो उठती है वो लगती रहती है। अभी हम मानते हैं कि शरीर अनित्य है, लेकिन लगता नहीं है ना, ऐसा ही है ना। अभी शरीर के साथ एकात्मता है तो भय लगेगा, शरीर से पृथकता होने पर भय चला जाएगा।
लेकिन उससे पहले लगेगा कि सब जा रहा है, छूट रहा है, रोकने से रुक नहीं रहा है। दरअसल हम उस चीज को ही मानते हैं जो या तो हमें बाधित करे, धक्का दे या खींचे। यानी जो हमें बाधित करता है उसका अस्तित्व लगता है। ऐसे ही वियोग की स्थिति में वियोग पकड़ नहीं आता। लेकिन शरीर में देखें तो बचपन से अब तक कितने बदलाव आ गए ना। और हमारा उन पर कितना नियंत्रण रहा क्या? ये तय करना होगा कि ये नित्य नहीं है। ऐसा ज्ञान उठ जाएगा, अपने आप विचार आने लगेंगे। इसलिए पहले दोष देख रहे हैं कि मैं क्या मान रहा हूं। यदि मैंने अभी तक कुछ माना ही नहीं, कुछ नहीं मानता, तो ये तमोगुणी अवस्था हो गई। इसे दूर करना है। और यदि मैं इसे नित्य मानता हूं, मान सकते हैं, हमें लगता है क्योंकि हम स्वस्थ हैं, जीवन चल रहा है, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर ये मान भी ले कि एक ना एक दिन मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन वो अनुभूति नहीं है, तो इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम आकृति पर ध्यान देते हैं। हम आकृति पर ध्यान देते हैं तो नित्य लगता है। हम आकृति छोड़कर अवयव पर ध्यान देंगे, और अवयव पर ध्यान देंगे तो बुद्धि धीरे धीरे बदल जाएगी। अनुभूति के स्तर पर हम अपने शरीर को अनित्य देखने के लिए व्यवहारिक गतिविधियों पर दृष्टि रखेंगे। शरीर उत्पन्न हुआ, इसलिए अनित्य है, इससे कुछ पता नहीं चलता। उत्पन्न होने की अनुभूति हमारे पास है ही नहीं। दूसरे शरीरों को उत्पन्न होते देखा है, इसलिए अनुमान तो लगता है, पर अपने शरीर में अनुभूति लगाने के लिए अपने जन्म लेने का कोई अनुभव हमारे पास नहीं है, जो होना चाहिए, पर वो तो कभी भी नहीं हो सकता। तब फिर ये देख सकते हैं कि अपेक्षित वस्तु या तो घट जाए या तो कम हो जाए। हम उसे पूरा करना चाहते हैं। कोई वस्तु पूरी बना दें, फिर वो कम हो जाए तो सहन नहीं होता, खिन्नता होती है। ये कमी का कारण बनता है। तो शरीर में हम कोई ऐसी स्थिति देखें जो कम होती दिखाई दे, प्रतिदिन कम होती दिखाई दे। देख सकते हैं ऐसा? हाँ, रोज देख सकते हैं। वो क्या चीज है? नित्य देखिए, दूसरे पर आश्रित नहीं है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। अनित्यों में संयोग वियोग प्रवाह से निरंतर चलते जा रहे हैं, है ना? तो अब जो रोज हम देख सकते हैं वो है भोजन, स्वादिष्ट भोजन। भोजन पूरा किया अभी तक नहीं, अभी करेंगे। सुबह नाश्ता किया तो क्या होगा? दोपहर तक खा ली। दोपहर भोजन किया तो रात तक खा ली। पूरा भोजन किया, पेट बहुत भर गया, फिर खा ली। अब खाना खाना बंद कर दें तो कितने दिन? श्वास भरते हैं, फिर खा ली, फिर भरनी पड़ती है। जब से जन्म है तब से निरंतर खाली हो रही है, हम भर रहे हैं, खाली हो रही है, हम भर रहे हैं, भरते जा रहे हैं ना। इसे रोक सकते हैं? अच्छा, सर्दी लगती है, क्या करते हैं? हाँ, गर्म कपड़े पहनते हैं, धूप में बैठते हैं, मूंगफली भी खाते हैं, कुछ तो अंदर गर्मी जाती है, उससे भी भरते हैं। तो वियोग भी निरंतर हो रहा है, और इसको भरना ये भी निरंतर हो रहा है। भोजन छोड़ा तो कितने दिन? सबकी अपनी अपनी सीमा है। तो उससे होगा क्या? उससे होगा शक्ति कम होगी, कार्य क्षमता कम हो जाएगी। कहेंगे अरे ये कैसा सवाल है? ये वास्तविक है। इस अवस्था में काम करें तो धीरे धीरे काम बंद होते जाएंगे। शरीर के अवयव तो टूट रहे हैं, और जो भोजन से उनका निर्माण हो रहा था, अब वो निर्माण नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे शरीर समाप्त होता जाएगा। तो जब भी ये लगे कि शरीर नित्य है, अनित्य नहीं है, तत्काल जो इसे दे रहे हैं वो बंद कर दीजिए। करके देखिए,
यही तो अभ्यास है। भोजन, पानी, वायु, इसके साधन हटा देता है तो थोड़ी देर में साधन की कमी बता देगी कि ये शरीर भैया अनित्य है। साधन दिए जा रहे हैं इसलिए नित्य माने बैठे हैं। इस कारण को ही भुला देते हैं कि किसके कारण ये नित्यता दिखाई दे रही है। एक बार 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 बताने से मान तो जाएंगे, लेकिन अविद्या इतनी अधिक है, मिथ्या ज्ञान के संस्कार इतने अधिक है कि सफेद झूठ भी झूठ नहीं दिखाई देता है ना। बुद्धि निर्लज्ज हो गई है, मलिन होती है ना। झूठ खटकता ही नहीं है, सामने दिख तो रहा है लेकिन स्वीकार ही नहीं होता। तो इसका कारण ये है कि सामने की जो अवस्था दिखती है वो हमें साक्षात दिखाई तो दे रही है, प्रत्यक्ष तो है। और अस्वीकार करने के कारण ये है मिथ्याज्ञान संस्कार, हठी, दुराग्रही, अज्ञान के संस्कार से जो अनुभूति उत्पन्न हो रही है वो प्रत्यक्ष के विरोध में हो रही है। और प्रत्यक्ष इस अनुभूति को दबा नहीं पाता, तो उपाय क्या है? उपाय है आवृत्ति करनी पड़ेगी। प्रत्यक्ष तर्क से निर्णय जो आएगा उसकी आवृत्ति ही एकमात्र उपाय है। और दोष क्या है? दोष है कि आवृत्ति में अरुचि आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद, आगे नहीं बढ़ने देगा। यथार्थ ज्ञान को बैठाने और विपरीत संस्कार को हटाने में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये करने में तो कष्ट होता है ना भाई, अंदर से विरोध करते हैं पर अनुभूत नहीं करते, पर जब मरने लगते हैं तब अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही ठीक हुए तो फिर भूल जाते हैं। जैसे रोग लग जाए तो कहते हैं ना, मर जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगी। और जैसे ही तबीयत ठीक हुई वैसे ही लगता है ये भी खाऊं वो भी खाऊं। तो वो जो सारा अनुभव था कि मर जाऊंगा वो हम भूल जाते हैं। तो एक और प्रयोग करें। आज जब भोजन करने बैठेंगे, अभी तो प्रातराश कर लिया होगा या नहीं किया हो तो प्रातराश में, नहीं तो भोजन काल में थाली को सामने रखें, देखें 2 मिनट के लिए। थाली को एकदम से खाना शुरू नहीं करना है, बस सामने उसको रखना है और सोचना है आज ना खाऊं तो क्या होगा। कर सकते हैं सब। थाली को सामने रखकर सोचना है कि आज ना खाऊं तो क्या होगा। डर लगेगा, थोड़ी देर में विपरीत बुद्धि काम करने लगेगी। अगर हमने भोजन नहीं किया तो बुद्धि कहेगी कि शरीर कैसे काम करेगा, शरीर के प्रयत्न चेष्टाएं बंद होने लगेंगी, शरीर का लगातार कम होते जाना। बस यही तो अनित्यता के लक्षण है। इसको देखना है, एक बार बस इसको देख लीजिए कैसा अनुभव होता है। शरीर को लेकर परीक्षण कीजिए, इसमें जो नित्य परिवर्तन हो रहा है वो दृष्टि में आ जाना चाहिए, बुद्धि में बैठना चाहिए। नित्य परिवर्तन हो रहा है, नित्य हम इसमें नए उपादान डाल रहे हैं और जिस रूप में हम उपादान डालते हैं उस रूप में वो नहीं निकलते। इससे पता लगता है उपादान में परिवर्तन हो जाता है तो शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। भोजन मिलता रहे, जल मिलता रहे, वायु भी मिलती रहे, स्थान, वस्त्र, मकान सब मिलता रहे तो शरीर हमेशा बना रहेगा। इसलिए साधन उपलब्ध रहे तो शरीर क्यों नष्ट हो जाता है। इसलिए हम साधन तो उपलब्ध कराते रहते हैं। क्या कारण है इतना संग्रह करने का? क्या कारण है कि लोग क्यों भ्रष्ट हो जाते हैं, क्यों पाप कर्मश बना लेते हैं साधन के इकट्ठा करने के लिए? क्योंकि हमें लगता है कि साधन रहेंगे तो शरीर बना रहेगा, मैं बना रहूंगा। ये साधन नहीं रहे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन साधन के रहते रहते भी तो शरीर नष्ट होता है, देखा है हमने। साधन बहुत होते हैं, इतने की पीढ़ियों तक के लिए हम साधन इकट्ठा करते हैं, लेकिन शरीर जो नष्ट हो जाता है।
अच्छा, ये कहते हैं कि पचाने की सामर्थ्य हो तभी भोजन लाभ देता है। बचपन में भोजन करते शरीर बढ़ता है, तो शरीर बढ़ता है भोजन से। फिर एक अवस्था आने के बाद शरीर को वही भोजन, वही वायु, जल, शरीर बढ़ता नहीं है ना? तो इसका क्या मतलब है कि भोजन या अन्य साधन सहायक हैं, कारण नहीं है। जिसके होने पर हो और ना होने पर ना हो, कारण वो होता है। जिसके होने पर हो और ना होने पर ना हो, तो वो कारण होता है। और जिसके ना होने पर भी हो, वो कारण नहीं होता। तो भोजन आदि के रहते रहते भी शरीर नहीं रहता, चला जाता है। तो दृष्टि ये बन जानी चाहिए कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु आदि शरीर के कारण नहीं है। इनके कारण शरीर नहीं टिका हुआ है, ये सहायक है। प्रतिक्षण कुछ हो रहा है, गति हो रही है, संयोग या विभाग चल रहा है। जहां निरंतर क्रिया हो रही है वहां स्थिरता कैसे रह सकती है भला? भोजन करने के बाद शरीर और भोजन दोनों की भी स्मृति हो जाती है। जब भूख लगती है अनुभूति बाधित होती है, रोग हो जाए तब भी, फिर ठीक होते हैं, फिर खा लेते हैं, अनुभूति करने लगते हैं, लगता है हम तो वैसे ही हैं। अनुभव करने में जो समर्थ है वो नित्य है। जो अनुभव कर रहा है वो नित्य है, लेकिन हम इसे शरीर से जोड़ते हैं और कहते हैं शरीर अनुभव कर रहा है और शरीर की नित्यता दिखती है। अब अनुभूति वाला भाग छोड़कर शरीर को अलग से देखेंगे। कैसे? कल्पना कीजिए कि हाथ या पैर टूट जाए, चलो टूटने तक नहीं सोचते, चोट लग जाए तो पट्टी बांध देते हैं, कहते हैं ठीक है, जो बिगड़ा था पट्टी बांधने के बाद काम में बाधा नहीं आ रही है तो हम कहते हैं ठीक है। पर क्या सचमुच ठीक है? हम ये अनुभूति करते हैं, काम कर रहे होते हैं कि ठीक है, लेकिन सचमुच में तो ठीक नहीं है। वास्तविकता में तो शरीर ठीक नहीं होता। तो ये देखना है कि शरीर नित्य है तो इसका कुछ नहीं होना, तो इसे भोजन की आवश्यकता क्यों है, इलाज की आवश्यकता क्यों है? तो फिर से 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और ये देखेंगे कि भोजन खाने की स्थिति क्यों है। शरीर में जहां भी जो कुछ भी हो रहा है उसकी अनुभूति कीजिए। अनुभूति हो रही है या नहीं? सिर से लेकर पैर के नाखून तक एक दृष्टि दौड़ाइए। शांत मन, एकाग्र चित्त, अपने पूरे शरीर को देखिए। देखिए शरीर में कहाँ पर क्या अनुभूति हो रही है। अंगों में सुख या दुख का बोध हो रहा है। जैसी भी अनुभूति हो रही है उसे पकड़िए।
अब ये देखिए कि शरीर में जो कुछ हो रहा है, क्या मेरा उस पर नियंत्रण है? जो अनुभूति मुझे हो रही है, उस पर मेरा नियंत्रण है या नहीं? अपने अंदर देखिए, अपने शरीर के अंदर देखिए, शरीर में जो कुछ चल रहा है उस पर मेरा नियंत्रण है या नहीं? हाथ पैर पर मेरा नियंत्रण है, पर शरीर के अन्य अंगों पर मेरा नियंत्रण नहीं है। भोजन कैसे पच रहा है, कैसे परिवर्तित हो रहा है, क्या इस पर मेरा नियंत्रण है? मैं आत्मा, मेरा इस शरीर पर कुछ नियंत्रण है, कुछ नहीं। अनुभव कीजिए। ओम। देखा, पता चला कि मेरा शरीर पर कितना नियंत्रण है। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि शरीर पूरा, जिसे मैं अपना मानता हूँ, इस पूरे शरीर पर भी मेरा नियंत्रण नहीं है, इसके थोड़े से भाग पर ही मेरा नियंत्रण है, और जब ये अनुभव होता है तो आत्मा शरीर से अलग है, इसका भी बोध हो जाता है। यदि मैं आत्मा इस पूरे शरीर का मालिक होता तो इस पूरे शरीर पर मेरा नियंत्रण होना चाहिए था ना, पर नहीं है। तो आत्मा को अलग करके शरीर पर दृष्टि रखनी है। परीक्षण कीजिए, क्या स्थिति थी? आत्मा, शरीर के अवयव टूट रहे हैं, बन रहे हैं, ये नहीं जान पाता। सुख दुख का ज्ञान मन से होता है। अवयवों का टूटना बनना, इसका अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि ये इंद्रियों का विषय है, रूप है, इसे मन नहीं पकड़ सकता, सीधे सीधे तो नहीं पकड़ सकता। शरीर पर नियंत्रण थोड़ा सा है, अंदर तो बिल्कुल फैक्ट्री जैसे चल रहा है, पर मुझ आत्मा को उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। क्यों है, कैसे है, क्या है, बहुत सारे प्रश्न हैं। बहुत ऊपरी ऊपरी स्तर पर हमें अपना ज्ञान होता है। डॉक्टर हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान हो जाए, लेकिन फिर भी वो बनता कैसे है ये नहीं जान पाते, कोई अनुभूति नहीं होती। दूसरे का तो फिर भी देख सकते हैं, स्वयं का तो वो भी नहीं देख सकते। और अनुभूति न होने का कारण यही है कि हम उन परिवर्तनों को पकड़ नहीं पाते। और पकड़ में न आने से हमें विश्वास ही नहीं होता, परिवर्तन का ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये अनित्य है, ये मान्यता ही नहीं बन पाती। पकड़कर रखने की प्रवृत्ति, ना मरने की प्रवृत्ति, ये बनी रहती है। जब ये दिख जाता है कि मेरे वश में नहीं है, मेरा इस पर नियंत्रण नहीं है, तब ये पकड़कर रखने की प्रवृत्ति अपने आप छूट जाएगी।
जैसे हिलती हुई मेज पर बैठे तो क्या बैठे रह सकते हैं? बैठे रह सकते हैं? नहीं ना, तुरंत उठ जाएंगे। कुर्सी का पाया भी हिल रहा हो तो तुरंत उठ जाएंगे। लेकिन चूल्हा नियत होता है, वो हिलता है, हम उस पर तो बैठ जाते हैं, है ना। लेकिन अगर ये पता चले कि झूले का जो कुंडा है वो हिल रहा है, तब क्या उस झूले पर झूलने के लिए बैठेंगे? और जब पता चले कुंडा फिक्स है, फिर हम कैसे बैठते हैं? ये सब बातें हमारे प्रतिदिन के व्यवहार के जीवन में हम रोज देखते हैं और इसी से अपने अंदर अनित्यता की अनुभूति पैदा करनी है। अवयवों की अनुभूति हर समय अनुमान से होगी, प्रत्यक्ष नहीं होगी, पर अनुमान से होती जाएगी। और अनुमान भी तो प्रत्यक्ष से ही होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो अपने अंदर नित्य और अनित्यता का भाव पकड़ना पड़ेगा। तो आज जितने भी हमने प्रयोग किए, थोड़े समय के लिए उसे पूरे दिन दोहराना है। जब तक अनित्यता की बुद्धि ना बने तब तक हमें इसका अभ्यास करना है। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति